हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने ये टॉपिक देखा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है ना। तो इससे जुड़ा हुआ राजा राम मोहन के बारे में हमने कर जाना, और उनसे जुड़ा हुआ जो भी संस्था था उस जो सभी को कर हमने डिटेल से जाना। और आप उम्मीद करते हैं कि आपने उसका क्वेश्चन भी लगाया होगा, तो क्वेश्चन बना होगा आपसे, ठीक है ना। 80% क्वेश्चन तो आपसे आप टच किए ही होंगे। और अगर आपको डेटा याद नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, तो उसे लिंक कर करके आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें सारे चीज़ याद करने वाले ही हैं। तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तब भी मतलब धीरे धीरे करते करते 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप अपने आप क्लियर होती जाएगी। कम से कम आपको चीज़ याद नहीं रहेगा, लेकिन टिक आउट आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहते हैं कि अगर जो भी मतलब जिसके पास भी ये पहला वीडियो जाए, चाहे आप पहला ही आदमी क्यों न हो, ठीक है ना, अगर उनके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। एक दूसरे के सपोर्ट से ही लोग आगे बढ़ेंगे, ये चैनल भी ग्रोथ करेगा आप ही लोगों के हेल्प से, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें कोई भी कोताही नहीं करे, बिल्कुल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें। कोई ग्रुप अगर आप लोगों के पास हो तो वो ग्रुप में भी ये चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी आप इंक्रीज करवा सकते हैं। जो भी आपसे अगर हो सके आप वो कीजिए, बाकी जो हमारे तरफ से हो रहा है हम उसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं आर्य समाज, ठीक है ना। आर्य समाज मतलब ये हुआ कि अब उन्हीं से जुड़ा हुआ, जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उसी से जुड़ा हुआ ये भी एक समाज का स्थापना किया गया था। तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये जो इनका जो फाउंडर थे आर्य समाज का, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था राजकोट में हुआ था, 1824 में हुआ था, ठीक है ना। राजकोट गुजरात याद रखें, डेट इसमें नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन मतलब मेरा यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। तो आप ये याद रखें कि राजकोट में हुआ था। और एक्चुअल नेम मूल शंकर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो इनका जो वास्तविक नाम है ये मूल शंकर है। अब इनके मूल शंकर इनका नाम है, तो बाद में इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे पड़ गया। तो एक्चुअली ये स्वामी पूर्णानंद से एक बार ये मिले थे, उनके द्वारा ही इनका नाम बदल के स्वामी दयानंद सरस्वती करने के लिए इनसे बोला गया। तो बाद में ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही कर लिए, ठीक है ना। ये जो घटना है 1848 का ये घटना था, ठीक है ना। उसके बाद 1861 में स्वामी बिरजानंद से इनका मुलाकात हुआ था मथुरा में, ठीक है ना। और ये एक ब्राह्मण साधु थे। तो स्वामी बिरजानंद से इनका मतलब मुलाकात हुआ था मथुरा में, और इनके द्वारा मतलब अभी जो इनसे जब ये मिले थे तो इनका जो विचार जो इनका जो नॉलेज इनको बहुत पसंद आया था। और इनको स्वामी बिरजानंद को दयानंद सरस्वती जी ने इनको अपना गुरु बना दिया था, ठीक है ना। तो इनके जो गुरु है स्वामी बिरजानंद, ये ध्यान रखिए, इनके जो गुरु हैं स्वामी बिरजानंद है, ठीक है ना। और इन्हें अपना गुरु बना लिया था। और इनके इनके द्वारा नहीं, और इनके द्वारा ये और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये स्लोगन दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्लोगन दिया गया, गेट बैक टू वेदास, ठीक है ना, गेट बैक टू वेदा, मतलब वेदों की ओर लौट चले। ये आपसे एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा होगा। ये स्लोगन दिया गया था, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है ना, गेट बैक टू द वेदास, ठीक है ना। तो ये जो स्लोगन दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था 10 अप्रैल 1975। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट को आप याद रखना, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1975 को आर्य समाज का मतलब फाउंडेशन किया हुआ, मतलब फाउंड किए थे। इसका जो स्थापना हुआ था 10 अप्रैल 1875 को ये हुआ था, ये याद रखें। बाद में ये तो जब फाउंडेशन हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे ही था। जब ये फाउंडेशन हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे था। बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर कर दिया गया था 2 साल बाद, 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर कर दिया गया था। और मेन है कि जो आर्य समाज का जो मेन एम था, ठीक है ना, आर्य समाज का जो मेन एम क्या था कि धार्मिक कर्मकांड, ठीक है, जो धार्मिक कर्मकांड समाज में चल रहा था, तंत्र मंत्र बहुदेववाद या मूर्ति पूजा, ये सब का विरोध करना इसका मेन एम था। जहां भी तंत्र मंत्र का कर्मकांड या धार्मिक कर्मकांड कुछ ऐसा चलता था
तो ये उसका विरोध मतलब पुरजोर तरीके से करते थे अपने अपने तरफ से, ठीक है ना। या किसी का अवतार, देखिए क्या धार्मिक कर्मकांड हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, बहुदेववाद हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, अवतारवाद हो गया, ये सब का ये विरोध करते थे, ठीक है ना। कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका एम क्या था, तो ये 2-3 आपसे दे देगा और इसमें एक एक वो टॉपिक आपको देगा जो इसका एम नहीं था, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछेगा इसका कौन सा एम नहीं है, ठीक है ना। या कोई भी एक दे देगा या पूछेगा आपसे कौन सा इसका एम है। तो मतलब थोड़ा सा बस ध्यान में रखें, इसके धार्मिक कर्मकांड इसे आप याद रखें ना, तो ये सारा चीज आपसे रिकॉल हो जाएगा। बाकी सब अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी चीज आपको पता चल जाएगा। अगर सोशल रिफॉर्म का बात करें तो ये है ना, सोशल रिफॉर्म में क्या किए थे, सोशल रिफॉर्म में जो सामाजिक कार्य में थे, तो जो इसमें क्या किए थे कि बाल विवाह, ठीक है ना, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, बहु विवाह प्रथा हो गया, जातिवाद का विरोध ये किया करते थे, ठीक है ना। इसका जो सोशल रिफॉर्म भी ये किए थे, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, जातिवाद का ये विरोध करते थे, ठीक है ना। और इनका जो मृत्यु हो गई था 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी अजमेर में, डेट नहीं भी याद रखे तब चलेगा, ये अजमेर में इनका मृत्यु हो गया जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, लाला हंसराज के द्वारा एंड लाला लाजपत राय के द्वारा 1886 में मतलब डीएवी का फाउंडेशन हुआ था, डीएवी का स्थापना किया गया था। अब अभी जो डीएवी चल रहा है ना, उसी का जो फाउंडेशन है लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय ने मिलके किया था। इसी का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है ना, ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। इसको फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है ना, या दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, या जो भी आप समझ लो। तो इसके बाद 1902 में मतलब 1902 में ये स्वामी श्रद्धानंद मतलब है ना, यहाँ 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। स्वामी श्रद्धा, यहाँ कॉलेज हटा दो, डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है ना। अभी तो स्कूल ही चलता है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। 1902 में ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। 1902 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसका। तो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था 1902 में। तो ये मेरा था आर्य समाज के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, इस संस्था के बारे में अभी हम देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं। जो इनका जो फाउंडर किए थे, इनका जो मतलब फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद इसका फाउंडर थे। और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इसका जो एक्चुअल नेम था, ठीक है ना यार, ये 12 जैन को हम लोग युवा डे भी मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा डे मनाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका जो एक्चुअल नेम था नरेंद्र नाथ, ठीक है, इनका जो एक्चुअल नेम था नरेंद्र नाथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, जिस पे स्टार लगा है उसे आपको एकदम ध्यान में रखना है। एक्चुअल नेम इनका था नरेंद्र नाथ, ठीक है। इनका जो टीचर था गुरु है ना, गुरु रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के ऊपर ये रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए थे, ठीक है ना। इन्हीं अपने गुरु के ही नाम पे रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए थे, अपने गुरु के ही नाम पे किए थे ये। तो इनका जो टीचर का नाम था गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना। और ये जो थे जो गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये वाराणसी के काली मंदिर का ये एक पुजारी हुआ करते थे उस समय। उसके बाद 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था 1 मई 1897 में हुआ था। एक ये डेट आप याद रखें, 1 मई 1897 में मतलब रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1 मई 1897 को। और इनका जो हेडक्वार्टर था 12 नगर कलकत्ता था।
और इसी का हेडक्वार्टर बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया था, बेलूर बंगाल कर दिया था, ठीक है। अभी भी इसका हेडक्वार्टर बेलूर में ही है। रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंट में है बेलूर में ही है। तो इसका जो पहले था बारह नगर में था, और अभी जो कर दिया गया है मतलब कुछ समय बाद बेलूर में कर दिया गया था, जिसे हम बेलूर मठ के नाम से भी अभी आपने न्यूज में भी अभी हाल ही में रहा भी था। उसके बाद राजस्थान का एक राजा थे, ठीक है, राजा कुंवर अजीत सिंह। एक राजस्थान का एक क्षेत्रीय जगह था, उसी के एक राजा थे कुंवर अजीत सिंह। और इनके कहने पे, ठीक है, इनके कहने पे ही अपना नाम, इनका जो मतलब इसका जो एक्चुअल नेम था नरेंद्र नाथ, और इनके कहने पे ही कुंवर अजीत सिंह के कहने पे ही विवेकानंद रख लिया था, ठीक है ना। ये कुंवर सिंह के कहने पे ही अपना नाम विवेकानंद रख लिया था। फिर 1893 में शिकागो गए थे। ये 1893 में एक विश्व सम्मेलन चल रहा था, ठीक है ना, प्रथम विश्व सम्मेलन चल रहा था, तो जिसमें हर एक धर्म के लोग अपना आगे पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपने अपने धर्म के बारे में स्पीच दे रहे थे। तो ये एक हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने गए थे स्वामी विवेकानंद, और वहीं पे विवेकानंद इसी समारोह में सबको मतलब भाइयों एवं बहनों करके पुकारा था। तो एकदम पूरा सभा एकदम मतलब समझिए मतलब चकित हो गए, सभी लोग चकित हो गए थे, ये क्या मतलब बोले। तो उसके बाद 1893 में ही शिकागो गए थे, प्रथम विश्व सम्मेलन चल रहा था, उसी में भाग लेने के लिए गए थे। और 3 वर्ष तक ये यूएसए में रहे थे, ठीक है, 3 वर्ष तक उसी समय पे रहे थे। और यूएसए में ही वेदांत सोसाइटी का फाउंडेशन किए थे, जो इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क एंड शांति आश्रम कैलिफोर्निया में फाउंड किए थे। वेदांत सोसाइटी का जो आश्रम था, इसका हेडक्वार्टर था, वेदांत सोसाइटी के जो फाउंड किए थे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क होता था। और ये था आपका कैलिफोर्निया, शांति आश्रम का जो फाउंडेशन किए थे कैलिफोर्निया में किए थे। 1899 में ये फिर से दोबारा मतलब 3 साल तक तो रहे, 1893 से 1896 तक ये मतलब अमेरिका में ही रहे थे। उसके बाद 1896 में ही वेदांत सोसाइटी एंड शांति आश्रम का स्थापना किए थे, शांति आश्रम का कैलिफोर्निया में एंड वेदांत सोसाइटी का न्यूयॉर्क में स्थापना किए थे। फिर 1899 में फिर से ये वापस से यूएसए गए थे, ठीक है ना, मतलब 1899 में वापस से यूएसए गए थे। तो ये 2 बार यूएसए गए थे। और 1900 में है ना, 1900 में फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसी में सेकेंड विश्व सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना। 1900 ईस्वी में पेरिस में सेकेंड विश्व सम्मेलन चल रहा था, उसमें भी ये भाग लिए थे। और इनका जो इनका देहांत हो गया था 4 जुलाई 1902 को ये मतलब हम लोग को छोड़ के चले गए थे। ये जो इनका डेथ हुआ था 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में ही इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। तो ये हम आज जो अब देखे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में देखे हैं। और अभी जो बचा हुआ कुछ पार्ट अभी और बचा हुआ है, जो हम कल ये पूरा कर देंगे। तो कल ये पार्ट आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपका कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उधर हम स्टार आपको लगा दे रहे हैं। एक ये भी आप याद रखें ना, 1893 ये डेट भी याद रखें। ये तो आपको शायद याद भी होगा, काफ़ी बार स्टेटिक आप पढ़े होंगे, ये आप याद रखें। और एक ये याद रखें, ठीक है, 1900 में ये सेकेंड पेरिस गए थे, सेकेंड विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1900 में ये पेरिस गए थे। और एक आपका ये नरेंद्र नाथ तो याद रखे ही हैं, बाकी एक कुंवर अजीत सिंह को भी आप नाम याद रख सकते हैं, या आपको नाम याद भी होगा। खेतरी का जो सियासत था उसी का एक महाराज हुआ करते थे उस समय, कुंवर अजीत सिंह, और इनके कहने पे ही अपना नाम चेंज कर दिए थे और अपना नाम विवेकानंद रख दिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो को बिल्कुल आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।